बंधन बैंक कर्मी से हुए लूटकांड में पुलिस को मिली सफलता। 2 अपराधी हुए गिरफ्तार। तेतरी में अतिक्रमण अभियान के दौरान तोड़े गए घरों का गोपाल मंडल ने किया विरोध। कोरोना की तीसरी लहर से पैदा हुई लॉकडाउन की आशंका से बुनकर परेशान। लोकल फॉर वोकल का असर। भागलपुर में बढ़ी स्थानीय स्तर पर निर्मित तिलकुट की डिमांड। बरारी शमशान रोड में एक साथ 3 घरों में हुई चोरी। दहेज प्रताड़ना के मामले में एसएसपी संबंधित थाने को कार्रवाई करने का दिया आदेश। छोटी लाइन पर रह रहे लोगों को रेलवे ने 10 दिनों में जगह खाली करने का दिया आदेश। अनियंत्रित होकर बैटरी की दुकान में जा घुसी मारुति अल्टो। 10 जनवरी की शाम जगदीशपुर के वादे गांव में बंधन बैंक कर्मी राजेश कुमार पौदार से बाइक सवार नकाबपोश 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर 77,000 रुपए नगद, मोबाइल और टैब लूट लिए थे। इस मामले में पुलिस ने आज 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनके नाम जयंत कुमार उर्फ बाबू साहब एवं अजीत कुमार है। दोनों बांका जिले के रजौन थाना के सिंहनाना के निवासी हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी की सूचना आज भागलपुर के सीनियर एसपी बाबू राम ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से लूट में इस्तेमाल की गई बाइक के साथ ही 22,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। सीनियर एसपी ने कहा कि लूट कांड में शामिल तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान कजरैली में हुए लूट कांड के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उसका भी जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। तो जगदीशपुर थाना अंतर्गत बंधन बैंक के एक कर्मी से 77,000 रुपये छीन लिए थे 3 अपराध कर्मियों ने। उसके लिए टीम का गठन किया गया था। सिटी एसपी साहब के मार्गदर्शन में और एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में टीम इसके पीछे लगातार लगी हुई थी। तो हम लोगों के सूचना नेटवर्क के द्वारा इसका हम लोगों ने पता लगाया और 3 में से 2 अपराधियों की आज गिरफ्तारी हुई है। जो घटना में लूट में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। 77,000 में से 22,000 रुपये भी रिकवर हो गए हैं। नौगछिया के तेतरी में पंचायत भवन के पास से सीओ विश्वास आनंद के दिशा निर्देश पर अतिक्रमण अभियान के दौरान घरों को तोड़े जाने का गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने विरोध किया है। इस मामले पर अपनी बात रखते हुए विधायक ने सीओ पर सरकार को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। की नाम छिके? गंगा साहब। अपने की नाम छिके? हमरो नाम छिके हरो देवी। की भेलो रे बेदना? कुछो न घर सब आइला हर बड़ा के तोड़ी देलके। के तोड़ी देलके? तोड़ी देलके साहेब आइले सीओ साहेब दरगाह से मिलक यही सर मदरसा मस्जिद भी था ने मान लेके आकल के कनीटा हम छज्जी झाड़ै छै। छज्जी झाड़ता बस्ता हमरा देवाल भी गिरा देलके। कमबै खाय वाला आदमी हमरा बूढ़ा होलिया बस शरीर सब दिन एके रंग रहता है। आ बूढ़ा होलिया हमरा हेबा गिरा देलके देवाल। ये लोग तो आज हमको जानकारी हुआ मुस्लिम समाज के लोग कम से कम 2-4 टेम्पो से गए वहाँ पर 15-20-25 आदमी मेरे आवास पर। तब हम बोले हम आते, हम तो 2 बजे का टाइम दिए थे लेकिन विलम्ब हो गया आने में। यहाँ पर आने के बाद जब स्थिति देखे ये गरीब लोगों का, यही समझिए कि सीओ अपना प्रशासन को लेके आके मदरसा तोड़ दिया, 2-4-5-10 घर तोड़ दिया, उधर से भी तोड़ा है। एक घर में गुहार लगाते रहा कि रोगी है इसको मत तोड़िए, पक्के का मकान तोड़ दिया। ये सरकार को बदनाम करने का साजिश है और ये सीओ बिल्कुल ठीक नहीं, अच्छा काम नहीं कर। पिछले 2 वर्षों से जारी कोरोना के प्रकोप ने सिल्क सिटी भागलपुर के कई बुनकर परिवारों के सामने 2 जून की रोटी की समस्या खड़ी कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर से पैदा हुई लॉकडाउन की आशंका से बुनकर सहमे हुए हैं। विगत 2 लॉकडाउन के दौरान कई बुनकरों को भरण पोषण के लिए पलायन का रास्ता अपनाना पड़ा। वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्हें अपना पावर लूम तक बेचना पड़ गया। चंपानगर की महिला बुनकर तारा बेगम ने बताया कि पिछले 2 लॉकडाउन में उन्हें परिवार का पेट पालने के लिए अपने 2 लूम बेचने पड़े। अगर इस बार भी लॉकडाउन लगा तो बाकी बचे 2 लूम को भी बेचने की नौबत आ जाएगी। केवल तारा बेगम ही कोरोना की मार से ठप पड़े कारोबार से परेशान नहीं है। कई ऐसे भी हैं जिन्हें 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। ना लूम चलाते थे और ये लॉकडाउन के कारण हालात इतना ख़राब हुआ, इतना ख़राब कि लूम काम मिलने नहीं लगा। इसलिए बुरा स्थिति होने के कारण लूम को आधा दाम में बेचना पड़ा। और अब ऐसा स्थिति है कि अपना जो है
पहले अपना था, अब दूसरों की हम मजदूरी कर रहे हैं। बुनकर का ये हाल है। चलाते हैं। हाँ, हम लोग चलाते हैं। 2 बार कोरोना का दंश हाँ, हुए। 2 बार कोरोना आ चुका। तीसरी बार हाँ, तीसरी बार आ चुका क्या है। असर पड़ा? बहुत जोर असर पड़ा। खाने के लिए हम लोग मर रहे हैं। हाँ, रोजगार सब बंद हो गया है। अब हो गया कि लोग भी बेचते हैं तो कोई नेता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल की पॉलिसी का असर मकर संक्रांति के अवसर पर भागलपुर में सजे तिलकुट बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। इस व्यापार में लगे लोगों की माने तो 2 वर्ष पूर्व तक शहर का तिलकुट बाजार अमूमन गया, आगरा, राजस्थान और कानपुर से लाए गए तिलकुटों पर आश्रित था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। लोकल मार्केट में तैयार किए गए तिलकुट की भी डिमांड काफी बढ़ गई है। दुकानदार विनय कुमार ने बताया कि पहले वो बाहर का तिलकुट लाकर बेचते थे, लेकिन प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल की मुहिम के बाद वे और अन्य व्यापारी भी लोकल तिलकुट ही बना रहे हैं और खपत भी अच्छी हो रही है। तिलकुट का इस बार की खरीदारी हो रही है। तिलकुट के इस बार पहले से कुछ ज़्यादा खरीदारी हो रही है। जहाँ तक पहले की खरीदारी थी कि पहले बाहर का माल हम लोग ला करके बेचते थे, अब ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो प्रधानमंत्री जो हम लोग को ऐड दिए हैं, ज़्यादातर हम लोग लोकल ही माल हम लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल इसलिए करके हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी लोकल ही हैं और जहाँ तक ज़्यादा चाहते हैं कि हम लोग लोकल माल बेच करके कस्टमर को भी लोकल का ये मतलब है हम लोग कंपनी को ये चीज़ बेच सके मतलब, और बाहर से का माल हम लोग को कोई मतलब किसी से कोई संपर्क नहीं रखे। कहाँ के कारीगर हैं आप लोग? सर हम लोग 2-3 जगह कारीगर हैं। एक कारीगर देवघर से आया है, एक कारीगर कटिहार से आया है, एक कारीगर गया से आया है। तिलकुट बिक रहा है इस बार? जी सर, तिलकुट अच्छा बिक रहा है और अच्छा धंधा हो रहा है सर। लोकल कितना बिक रहा है? इस बार ज़्यादा, हर साल से ज़्यादा लोकल बिक रहा है। मतलब बाहरी तिलकुट बहुत कम बिक रहा है सर। बरारी शमशान घाट रोड में स्थित एक साथ 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम देकर चोरों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। घटना उस वक्त हुई जब लोग दावत खाने के लिए पड़ोस के घर में गए हुए थे। जब वे लौटे तो पाया कि छत के रास्ते से घरों में घुसकर चोर हाथ साफ करके चंपत हो चुके हैं। पीड़ित जयनंदन कुमार ने बताया कि उनके घर से चोर लगभग 1.5 लाख रुपए के सामान, जिसमें कपड़े, सोने के गहने, बच्चों के गुल्लक सहित अन्य चोरी कर ले गए हैं। वहीं उनके पड़ोसी जयदेव और जयराम मंडल के घर से पानी के मोटर और अन्य सामान गायब है। घटना की सूचना मिलने पर 0 माइल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मतलब मेरे घर में जो है ना, रात सब चीज़ है ये था, रात में जो है ना, रात में चोरी हो गया तो उसमें ट्रंक खोल करके और ये छत के ऊपर से आकर के जो है ना सारा सामान ले लिया। न्यू जितना महिला का जो है ना साड़ी है और कान का जो है माँ का पुराना दिया हुआ कान का जो है टॉप्स कहते हैं या क्या कहते हैं वो, और 25,000 कैश था। और बच्चे का जो फुचिया है कुलिया, जो कि उठा करके दिखाएं क्या? नहीं आप लोग। बेगूसराय जिला बल की महिला सिपाही और नाथनगर निवासी प्रीति कुमारी ने बुधवार को एसएसपी से मुलाकात कर दहेज प्रताड़ना से जुड़े केस में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 6 माह पूर्व नाथनगर थाने में मारपीट, दहेज प्रताड़ना के 2 केस दर्ज कराए गए हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके कारण आरोपी पक्ष के लोग लगातार फोन कर उन्हें केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। एसएसपी बाबूराम ने महिला सिपाही की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नाथनगर थाना को आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। आपके पास क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? उसमें केस दर्ज हुआ है और पति और सास के विरुद्ध केस को ट्रू पाया गया है। सास की गिरफ्तारी हो चुकी है। पति का पता चला है कि मुंबई में रह रहे हैं, तो थाना को निर्देश दिया गया है कि इसमें मुंबई पुलिस से भी सहयोग मांगे और कोर्ट से वारंट प्राप्त करके गिरफ्तारी के लिए टीम को वहां रवाना करें। रेलवे ने छोटी लाइन के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को 10 दिनों के भीतर जगह खाली करने का आदेश दिया है, जिससे वहां रह रहे लोग काफी परेशान हैं। बताते चले कि इससे पूर्व भी रेलवे वहां रह रहे लोगों को 2 बार जगह खाली करने का नोटिस दे चुकी है। देखिए एक रिपोर्ट। है और ये बहुत दिन से अवैध है और इनको खाली करके रेलवे के कार्य में लगाया जाएगा। इसको 10 दिन का नोटिस है। ये 10 दिन में अपना व्यवस्था करे। ये सब धूपों में सूटर पहने रहे बाबू
ऐसे भी इतना पोशाक पहने के बाद भी थरथरी, न तो न बिछौना कुछ नहीं। कहाँ जाऊँ बाबू, ऐसा हाल लेके कहीं पर है भी नहीं, कहाँ जाएंगे ऐसे मुसीबत में बाबू। नोटिस दिया है? जी सर। क्या दिया है? नोटिस वहाँ दी सर। क्या है नोटिस में? 10 दिन में खाली कर? जी सर, जी सर। क्या खाली कीजिए कि 10 दिन में खाली कर दो। हाँ, तो इसीलिए हमारे क्या भाई हमारे तो खाली कर लेते हैं, सरकार कैसे कहीं से मिल देंगे तो आपको हटाएगा। हाँ। क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे? रोड पर रहेंगे हम लोग सर। रोड पर रहेंगे, क्या करेंगे? तिलकामांझी थाना क्षेत्र के जवारीपुर में स्थित एक बैटरी की दुकान में मारुति अल्टो 800 कार अनियंत्रित होकर घुस गई, जिसमें वहां उपस्थित लोग बाल बाल बच गए। दुकान के मालिक के अनुसार इस घटना में उन्हें 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार कार में सवार लड़के बांका के रहने वाले थे। दुकानदार ने बताया कि दोनों शराब के नशे में थे। दोनों के मुंह से शराब की बू आ रही थी। घटना की सूचना मिलते ही तिलकामांझी थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और दोनों लड़कों को अपने साथ ले गई। अच्छा, गलती से चाबी अच्छा गया ना? बांका के रहने वाले हो दोनों? हम बांका के रहने वाले। वो बरारी का लड़का लोग बैठा हुआ था, उधर से आया, गाड़ी से पूरा घुसा दिया। मोटामोटी 7-8 बैटरी डैमेज किया है, मतलब शीशा वगैरह देख रहे हैं, काउंटर वगैरह देख रहे हैं आप, पूरा डैमेज कर दिया। कौन लोग थे, कौन गाड़ी? मारुति अल्टो 800 था, बांका का लड़का था।